आज से बहुत बहुत समय पहले एक राष्ट्र था सेरिव करके। वो सेरिव करके जो राष्ट्र था उसमें एक व्यापारी के घर में बोधिसत्व का जन्म होता है। वो बोधिसत्व जो भविष्य में जाके निश्चित रूप से बुद्ध बनेगा। तो बोधिसत्व एक व्यापारी के कुल में जन्म हुए थे और उनका काम, वो कुल घर का काम ही क्या है, गांव नगर यहाँ वहाँ घूमते घूमते अनेक तरह का सामान बेचना। जैसे जैसे बोधिसत्व बड़े हो गए तो वो भी काम पे लग गया। गांव गांव में यहाँ वहाँ जो सामान है बेचना, जो पैसा आर्जन होता है उससे जीविका करना। वो बोधिसत्व का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, ईमानदार था, किसी को ठगता नहीं, किसी को झूठ नहीं बोलता। हाँ, जितना अपना परिश्रम बनता है उतना ही लेता था। मतलब ज़्यादा वो पैसे लेके ज़्यादा लूटना ऐसे भी काम वो नहीं करते थे। उनके एक मित्र था, यहाँ वहाँ दूर दूर गांव में नगर में ऐसे जो व्यापार करने जाते थे तो वो मित्र के साथ ही, वो दोस्त के साथ ही जाते थे। मगर ये मित्र बोधिसत्व के उल्टे स्वभाव, मतलब ये दुष्ट था, बदमाश था, ठगता था। मतलब कैसे भी हो पैसा कमाना, कैसे भी हो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास आना, बस अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो बस हो गया। एक समय दोनों मित्र मिलके एक दूर गांव में, दूर नगर में व्यापार करने जाने का सलाह हो गया, सहमति हो गया और दोनों निकल पड़े वहाँ व्यापार करने के लिए। अनेक छोटे मोटे सामान लेके दूर एक बहुत बड़ा नदी, नीलवाहिनी करके एक नदी था उस समय, वो नाव से पार करके जो सामने अंधपुर नाम के एक नगर आता था तो वहां पे व्यापार करने के लिए गए। और जैसे दोनों मित्र एक ही तरह के सामान बेचते थे तो एक ही जगह न पकड़ते हुए दोनों मित्र अलग अलग जगह पकड़ के, अलग अलग रास्ता पकड़ के, अलग अलग गली पकड़ के सामान बेचने को निकल पड़ा। हीरे ले लो, मोती ले लो, मतलब जो अपने पास जो सामान है छोटे छोटे वो सामान ले लो करके चिल्लाते चिल्लाते वो व्यापार करने को निकला, बेचने को निकला सामान। तो ऐसे जाते जाते जो ये लोभी मित्र, जो लोभी व्यापारी था, वो जिस रास्ते पे जा रहा था, जिस गली में जा रहा था, वो गली में बहुत पहले वहां के एक घर, बहुत बड़े श्रेष्ठी के घर थे। श्रेष्ठी बोले तो बहुत बड़े धनाढ्य पैसे वाला। मगर समय के साथ साथ ऐसे अनहोनी हो गया कि घर के सारे संपत्ति नाश हो गया, घर के लोग भी नाश हो गया। अभी वहां बहुत गरीब हो गया, दरिद्र हो गया। घर में भी बस दो ही सदस्य बाकी रह गया, एक दादी और एक बच्ची, दोनों। बाकी सब मर गए, धन संपत्ति सब हानि हो गया, दरिद्र हो गया, दुखी हो गया। उनके घर में एक फेंका हुआ या जो काम का नहीं है करके रखा हुआ पुराना एक थाली था, पर वो सोने का था। उन लोगों को पता ही नहीं था। अभी वही लोभी व्यापारी ये सामान ले लो करके चिल्लाते चिल्लाते उसी घर के सामने से जा रहे थे तो उसको देख के बच्ची अपने दादी को बोलने लगे, दादी दादी मुझे भी कुछ सामान लेके दो, मुझे भी कुछ सामान लेके दो, मुझे खेलने के लिए चाहिए, खेलने के लिए चाहिए, जिद करने लगी। बेचारी दादी
बच्ची को समझाती है, देखो हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी सामान बिना पैसे के तो आते नहीं, मैं कैसे लेके दूं? तो वो बोलती है, दादी मुझे चाहिए चाहिए। पर चाहिए तो चाहिए, लेके कैसे दूं? तो बच्ची बोलती है, वो घर पे जो काम का नहीं फेंका हुआ एक थाली पड़ा है, वो थाली दे के कुछ ना कुछ लेके दो ना। अभी बच्ची की जिद के सामने दादी का कुछ न चला। ठीक है, देखता हूँ करके वो व्यापारी को बुलाते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं, देखिए ये हमारी बच्ची बहुत जिद कर रही है, कुछ सामान लेके दो करके, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, बस ये पुराना एक थाली पड़ा है, ये ले लो, बच्चे को कुछ ना कुछ एक सामान दे दो। वो लोभी व्यापारी ने देखा, अरे ये तो पीला पीला दिखता है, सोने जैसा दिखता है, हाँ ये तो सोने का है। अभी उसका लोभ और जाग गया। तो वो लोभी व्यापारी सोचने लगा, ये सोने का थाली इन लोगों को पता ही नहीं सोने का है, तो मैं इसके लिए एक सामान भी क्यों दूं, मैं तो फोकट में लूंगा। अभी देखो ना, एक सामान दे के लिया तो हो जाता था, पर वो सोचे कि मैं फोकट में लूंगा। तो उसने क्या किया, वो थाली को जमीन पे पटक के फेंक दिया। ये पैसे का नहीं है, मैं इसके बदले में कैसे सामान दे सकता हूं। तो वहीं फेंक के गुस्से से चले गए। अभी उसको लगा था वो फेंका हुआ थाली वो उठाएगा नहीं, थोड़ी देर बाद आके लेके जाएंगे। अभी संयोग भी ऐसा, जैसे ही वो व्यापारी सामने गए, दूसरा जो ईमानदार व्यापारी था, जो बोधिसत्व था, वो भी पीछे पीछे से वहीं आ पड़े और वहीं आके सामान ले लो चिल्लाने लगे। तो फिर से वो बच्चे बोलने लगे, मुझे कुछ सामान लेके दो, कुछ सामान लेके दो। दादी बोलती है, देखा ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले एक व्यापारी ने कैसे थाली भी फेंक के गया, एक पैसे का नहीं है, तो हमारे पास पैसा तो है नहीं, तो मैं कैसे लेके दूं? तो बच्ची बोलती है, नहीं दादी, वो पहले का वो व्यापारी दिखते ही बहुत गुस्से वाले, दिखते ही कैसे कैसे दिखता है, मगर ये बहुत शांत दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, वो हम पे दया करके कुछ न कुछ देगा ही, कृपया करके आप एक बार बोल के देखिए। अभी बच्ची की जीत के सामने फिर दादी ठीक है करके उसको भी बुलाया, बिठाया और प्रार्थना करने लगा कि देखिए हमारी बच्ची बहुत ही जिद कर रहे, एक सामान के लिए आप कुछ भी एक सामान दे दो, ये पुराना थाली लेके जाओ। तो बोधिसत्व ने भी देखा, अरे ये तो पीला पीला है, कहीं ये सोने का तो नहीं, देखा, परीक्षण किया, अरे ये तो सोने का है। पर वो तो ईमानदार था, लोभी नहीं था। तो उसने बोले, अरे दादी, ये जो थाली है सोने का है, इसका 1,00,000 मूल्य जाएगा और ये लेने का क्षमता मेरे पास नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना सामान नहीं है। तो दादी बोलती है, नहीं नहीं, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, आपसे पहले एक आप जैसे व्यापारी आके एक पैसा का नहीं करके फेंक के गया, आप मजाक कर रहे हैं। तो बोधिसत्व व्यापारी कहते, नहीं दादी माँ, ये मजाक नहीं है, सही में ये सोने का थाल है और ये लाखों जाता है, मेरे पास ये लेने का क्षमता नहीं है। तो दादी बोलते हैं कि ये सोने का थाल है नहीं है हमें पता नहीं, अगर सोने का थाल है तो भी आपके भाग्य से ही ये सोने का थाल बन गया होगा, ये आप लीजिए, बस बच्चे को एक छोटा सा सामान ही दे दीजिए। ये सुन के बोधिसत्व व्यापारी कहते हैं, तो आप सही में मुझे दे रहे? हाँ ठीक है। तो बोधिसत्व क्या करता है, अपने पास उस समय के 500 कांसापन
500 रुपया वो भी देता है, और 500 रुपये बराबर का जो सामान था वो भी सारा का सारा सामान देता है। बस व्यापारी के लिए एक तराजू और जो नाव से जाने के लिए 8 कारसापन उतना ही मांग के लेता है और सोने की थाली लेके वहां से चल देते हैं। और बोधिसत्व वहां से फटाफट चल के नदी की तरफ जाते हैं। वहां नाव था, नाव में वो पैसा दे के निकल पड़ते हैं। और उसके तुरंत बाद वो लालची व्यापारी फिर से वो घर की तरफ आया। उसको लगा वो फेंका हुआ सोने की थाली वहीं कहीं पे रहेगा, मैं लेके निकलता हूं। पर आके देखा तो वहां तो थाली दिखता नहीं, और वो न देखते ही उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगा। अरे कहाँ गया, क्या हुआ? फिर उसने घर के दादी को बुला के बोलते हैं कि ठीक है, अभी बच्ची के लिए मैं एक सामान देता हूं, मुझे वो थाली ला के दो। तब वो दादी माँ बच्ची लालची व्यापारी को कहते हैं, अरे तुम तो एक पैसे का नहीं करके फेंक के गया ये थाली, मगर आप जैसे दूसरे एक व्यापारी आके ये तो सोने का थाली है करके सारा पैसा और सारा सामान देके लेके गए। ये सुनते उसमें इतना हड़बड़ाहट जैसा, इतना भूकंप जैसा हो गया, और लाखों का हानि हो गया। उस समय लाखों का सोने का वो बर्तन, सोने का थाली, अरे इतना हानि हो गया, मैं वो छोड़ूंगा नहीं, वो सोने का थाली मेरा है। बस जो भी उसके पास भी पैसा पड़ा था उसने वो पैसा भी वहीं फेंक दिया, सामान भी वहीं फेंक दिया, और वो जो तराजू है उसका छड़ी लेके कपड़े वपड़े भी वहीं फेंक दिया। उसको कुछ भी होश नहीं रहा। बस इतना बड़ा नुकसान हो गया, मैं वो सोने की थाली छोड़ूंगा नहीं करके वो छड़ी लेके कपड़ा निकाल के, पैसा निकाल के, सामान निकाल के वहां से भागने लगा। भागते भागते वो नदी के किनारे पहुंच गया। तब तक बोधिसत्व नाव में बैठ के नदी के बीचों बीच पहुंच चुके थे। तो वहीं से चिल्लाते, हे नाविक, नाव चलाने वाला नाविक, वापस लाओ, ये नाव को वापस लाओ, वापस लाओ। बोधिसत्व कहते हैं, पहले मुझे छोड़ के आओ। फिर पैसा लिया है तो वो नाव तो रुके नहीं, आगे बढ़े। फिर वो वहीं से देख देख के, अरे सोने का थाली, मुझे इतना बड़ा नुकसान हो गया, लाखों का नुकसान हो गया। वो सोच सोच के उसके शरीर पे इतना गर्म होता है कि मुंह से खून निकलने लगता है। सोच के गुस्से से, इतना डाहा ईर्ष्या से इतना खून मुंह से निकाल के उसका हृदय भी बंद हो गया, और वहीं उसका मृत्यु हो गया। ये जो लोभी व्यापारी था वो देवदत्त था। वहां से सिद्धार्थ बोधिसत्व को एक शत्रु के रूप में हमेशा डाहा ईर्ष्या करना वहां से शुरू हो गया। देवदत्त का द्वेष वहां से शुरू हो गया। और इधर बोधिसत्व व्यापारी आराम से अपने घर गए, और सोने का थाली मिलने के बाद उससे अच्छा खासा जीवन निर्वाह करके अपने कर्म अनुसार परलोक हो गए। तो ये एक जातक कथा है जिसका नाम है सेरिव वाणिज्य जातक। सेरिव राष्ट्र के व्यापारी के ये घटना, इससे क्या पता चलता है कि जिंदगी में ज्यादा लोभ करने को गया, ज्यादा लालची हो गया तो ऐसे नुकसान कर बैठेंगे, धन से नुकसान कर बैठेंगे, स्वास्थ्य से नुकसान कर बैठेंगे, जीवन से नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए ये लोभ लालच बुरी बला है, इससे दूर रहना चाहिए। इसलिए तो तथागत बुद्ध ने ये बहुत बड़ा दुख का मूल कारण है, लोभ लालच से हमेशा दूर होना चाहिए। उसके लिए हमेशा
दानं ददंत श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देने का अभ्यास करना चाहिए, दान पारमिता पूर्ण करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। ये लोभ लालच के लिए। तो ये सेरी व वाणिज्य एक जातक कथा हो गया। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।